Adab. Dogs and blacks not allowed. Dogs and Apartheid maids South not Africa. allowed. Dogs and maids not allowed. No, dogs allowed, maids not allowed. अच्छा, is that South Africa? No, it's Pakistan. But hang on. Who depends who's the maid? If she's Filipino Thai, she's allowed. If she dresses like you, dresses as well as you, Tight it's jeans, allowed. yeah, that helps. Yeah. उसके साथ आप सो भी जाएंगे. अब ये तो मत करें आप. क्यों नहीं कहेंगे? कई केसेस हैं. लेकिन अगर सराय की मेड आपके चमचे को हाथ लगा देगी, आप उसको पे कुत्ता छोड़ देंगे. या उसको बाहर ही निकाल देंगे. नहीं, कुत्ता छोड़ देंगे. तो आपको लाने की इजाजत नहीं है उसे. उसको मारेंगे, कूटेंगे. ये तो घरों में है. फिर अगर आप महफिल में कहीं आपकी हॉट किस्म की फिलिपिनो मेड हो तो वो सब सही है. अगर बेचारी कोई ज़रा देसी गरीब मेड है तो वो कुत्ते से भी कम है. वो तो यही रूल्स हैं हमारे यहाँ जो एक्सेप्टेबल समझे जाते हैं. क्यों? और इनके लिए क्या किया जा सकता है? वो मेड जो है उसको आप अपने क्लब में नहीं ले जा सकते. अच्छा, क्लब इज़ अ रिक्रिएशनल प्लेस. ठीक है, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने कराची जिमखाना जाना छोड़ दिया था, जबकि जिमखाना लोग लेके जाते हैं बच्चों को कि भाई वहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे. मुझे भी तो रिक्रिएशन की ज़रूरत है. मैं भी चाहती हूँ वहाँ ट्रैक पे जाऊँ या लाइब्रेरी चली जाऊँ या कहीं, लेकिन नहीं ले जा सकती. अगर मेड होती मेरे साथ तो हो सकता है वो प्ले एरिया में थोड़ी देर बैठ जाती, मैं कहीं और बैठ जाती. देखें, एक तो ये ना आप सेग्रीगेट करें उसके हुलिये पे, उसके लिबास पे. कहते हैं शर्ट्स एंड क्या कहते हैं, शॉर्ट्स एंड शूज़ नॉट अलाउड. फेयर. मुझे मैरियट से निकाला गया चड्डी पे आज से कोई 20 साल पहले. फेयर. मैक्सिमम आप टाई के बगैर नहीं जा सकते थे. फेयर. सूट पे नहीं आपको जाने दिया जाता था. डाइनिंग हॉल में नहीं. आप क्लब्स में शॉर्ट्स में नहीं फिर सकते. फेयर. लेकिन किसी की क्लास पे या किसी की एजुकेशन पे आप किसी को नहीं रोक सकते. वो बड़ा जुल्म है. तो जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो बहुत क्वेश्चनेबल है. जी हाँ, मैं उसमें बजा फरमाया आपने. बड़े से बड़ा जाहिल जो है वो मालदार हो गया है इस मुल्क में. तो ये आपके माल और आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता साहब. बड़ा जुल्म है, मैं समझता हूँ. अच्छा, नहीं हो सकता कि होता है. ठीक है, कानूनन नहीं हो सकता. आपके इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं हो सकता, लेकिन होता है. अब जो लोग, मैं आपको एक वाकया बताऊं. अभी रिसेंटली इस्लामाबाद क्लब के बारे में आपने अखबार में भी पढ़ा होगा जी. यही हुआ कि वहां पे एक मेड को निकाला गया, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया. वहां पे एक यूएन एजेंसी अपनी एक वर्कशॉप करवा रही थी. जब उस वर्कशॉप पे पार्टिसिपेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल जायज़ प्रोटेस्ट है. उन्होंने वर्कशॉप कैंसिल कर दी. एक छोटे से गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में वो सारे पार्टिसिपेंट्स फंस के बैठे हुए थे, बट दे वर हैप्पी इनफ टू बी देयर. उन्होंने कहा कि हमने वो बहुत इमीडिएट एक्शन लिया गया था. यूएन के अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारे क्यों नहीं है? हम वहाँ इंसान होते हैं, यहाँ हम होते हैं. आई एम सॉरी, मेरी पोजीशन थोड़ी सी सेंसिटिव है क्योंकि मेरा जो मीडिया का काम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हम बहुत बहुत बेहिस, बेगैरत और बड़ी जाहिल कौम है. अच्छा, माजरत के साथ, सख्त माजरत के साथ. कुछ लोगों ने इसको जस्टिफाई करने के लिए, जी क्लब है, हमारा है, एक्सक्लूसिव है, हमारी मर्जी, हम जो रूल्स बनाएं. तो फिर साउथ अफ्रीका नहीं, यहाँ पर इतनी दूर क्यों जाते हैं भाई? तो फिर जो आदमी घर में अपनी बीवी को मारपीट कर रहा है, तो घर है, मेरा है, आपको क्या? तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस के बिल क्यों बन रहा है? बिल्कुल ठीक है. So doesn't this extension of logic work there? I fully agree with you. मुझे याद है आज से कोई 10-11 बरस पहले मेरे पास से कुत्ता होता था. मैंने घर शिफ्ट किया तो पता नहीं क्या हुआ, उस कुत्ते ने उस चौकीदार को अटैक कर दिया. और इतना किया कि कोई तरीका नहीं था छोड़ने का. वो पुलिस आ गई, मोहल्ला जमा हो गया. वो कुत्ते ने उसको पकड़ लिया, कहते मैं छोड़ूंगा. एंड ही इज ब्लीडिंग. वो पूरा सहन जो है वो खून. He just wouldn't come into. तो I had no choice but I had to shoot the dog कि वो उसको छोड़ नहीं रहा था. तो खैर मेरे पड़ोसी सामने मरूम नहीं रहे, वो आए, कहते यार आपने कुत्ता मार दिया. मैंने कहा सर चौकीदार. कहते यार चौकीदार तो और आ जाता ना, तो कुत्ते को क्यों मार दिया आपने? तो वो जुमला, वो मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मैं नहीं कह रहा कि कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है. और मैं समझता हूँ कि अगर मुझे डिसाइड करना है कि मैं एक इंसान को खूनम खून बह के सहन में मर जाने दूँ, 50 लोग तमाशा देख लूँ, या मैं कुत्ते को गोली मार दूँ, तो I think I made a fair choice. आज बिल्कुल यही, इसी से मिलती जुलती एक स्टोरी हो रही है ना. वो जो एक अमेरिकन रैंच से वाइल्ड एनिमल्स एस्केप कर गए हैं, तो वहाँ के जो रेंजर्स हैं वो बंदूकें लिए घूम रहे हैं, उनको मार रहे हैं. और एनिमल राइट्स वाले ये सवाल करने में तो हक बजानिब हैं कि व्हाट वर दे डूइंग एट अ प्राइवेट रैंच. बिल्कुल ठीक. लेकिन अगर वो ये सवाल करें कि क्यों मार रहे हो, तो भाई वो तो निकल के अगर वो लोगों को मार देंगे. डोंट फॉरगेट द ओनर ऑफ द रैंच हैज बीन फाउंड डेड.
और उसके बाद वो सब एनिमल्स एस्केप किए हैं, जिसमें टाइगर्स भी शामिल हैं, Oh my God. बेयर्स एंड टाइगर्स। तो यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये इस किस्म के रूल जो है ना, दे आर नॉट ओनली जस्ट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, दे शुड बी टोटली इनटॉलरेबल। ये रूल्स नहीं है, ये हमारी जहनियत है। आई एग्री विद इट, क्योंकि देखें ये कवानीन हमसे ही बन रहे हैं ना, किसी ने बाहर से लिख के थोड़ा ही भेज दिए। वो तो अंग्रेज़ था, साउथ अफ्रीका में से कानून लिखा होता, लेकिन हम खुद अपने बारे में ये कवानीन लिखते हैं, ये बड़ी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात। अच्छा, हमारे जो अंग्रेज़ के बनाए हुए यहाँ पे कुछ क्लब्स हैं, उनमें कवानीन बहुत डिस्क्रिमिनेटरी भी हैं, जिसमें अगर एक औरत की शादी हो जाती है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल होती है, और वो या उसका स्पाउस नहीं बन सकता। अब नहीं है वैसे, बाय द वे, हाँ कब था वो, अभी तक था, अब से कुछ अर्से पहले तक था कि वो मेंबर बन सकता है। नहीं, उसका शौहर भी मेंबर बन सकता है, वरना ये नहीं था। सन इन लॉज का कोटा हो गया। जी 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 जी, व्हाटएवर, पहले ये नहीं था। पहले अगर आपकी शादी होती है किसी मेंबर से तो यू ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर, लेकिन इफ़ यू आर अ फीमेल तो फिर नहीं हो सकता था। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अंग्रेज़ के बनाए हुए ये क्लब थे, इस्लामाबाद क्लब के वक्त तो अंग्रेज़ नहीं थे। लेकिन बहन बात यह है कि उनके अंग्रेज़ के अपने मुल्क में भी कवानीन नहीं बचे। Exactly. उनके अपने मुल्क में कानून अब नहीं चल सकते, लेकिन हम पता नहीं कहाँ रह गए। तो इसके बारे में भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली अग्रीड है। इंसान को इंसान समझना लाजिम है, और इस बात के लिए हर इंसान को मैं समझता हूँ दूसरे इंसान के लिए बोलना चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, कोई भी है, वो इंसान है और उसके हकूक़ बहैसियत इंसान हम सब पे लाजिम है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, ना हो वो मुसलमान नहीं, हम तो हैं, हम पे लाजिम है, बिल्कुल है, हम पे लाजिम है। एक मुसलमान मुल्क की हैसियत से हम पे लाजिम है। ये भी ठीक है, बिल्कुल। हम एक मुसलमान मुल्क है ना, बड़ा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अपहोल्ड करना चाहिए, वो इस्लामिक स्पिरिट कि जहाँ गरीब अमीर अनपढ़ पढ़ा लिखा गंवार जो है, वो सब इंसान होता है, और उसकी अपनी इज्जत है और उसका अपना एक मकाम है। अगर कुछ कहना चाहें इस बारे में, बल्कि तो प्लीज़ ज़रूर कहें इस बारे में, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है कि ये गलत है, इस तरह की जो तकसीम हम लोगों ने की हुई है। बेशक बेशक, यानी इसी को कहते हैं स्पीक फॉर चेंज। बिल्कुल, सो प्लीज़ स्पीक फॉर चेंज। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।